बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स और MCQs से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव पार्ट से, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करेंगे। यह है पेज नंबर 214 के ऊपर। आज के हमारे पास ऑब्जेक्टिव में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक ट्रू फॉल्स और एक MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है आंसर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, देन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं आपने उनको रिप्लेस करके वहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट या वर्ड्स पुट करने हैं जो कि स्टेटमेंट को ट्रू कर दें। हमारे पास यहाँ नंबर 1 पॉइंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ अ होल नंबर। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होती है वो हमारे पास होल नंबर होते हैं, जबकि इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि वो होल नंबर नहीं बल्कि फ्रैक्शन होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स और इसका ब्रैकेट में हम लोग आंसर करेक्ट करके लिख देंगे कि इस अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स की जगह आता है फ्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट है हम लोगों के पास, इफ़ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हमारे पास टू इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट, तो वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका आंसर है फॉल्स। यहाँ पर इंडिपेंडेंट की जगह हमारे पास आंसर आ जाएगा डिपेंडेंट। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 3 है, if A and B are mutually exclusive event, the sum of their probabilities is equals to 0। A and B अगर हमारे पास mutually exclusive event है तो sum of the probabilities होगी, यानी कि इनकी probabilities को sum करके आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो इसका आंसर भी है false। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे equally likely event, क्योंकि जब events हमारे पास equally likely होंगे तब हम लोगों के पास जो sum होगा probabilities का वो आएगा equals to 1। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 4 है, द सैम्पल पॉइंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस आर इक्वली लाइकली इवेंट। जो सैम्पल पॉइंट्स होते हैं सैम्पल स्पेस के वो हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास ट्रू। पॉइंट नंबर 5 है, इफ़ द सेट्स ऑफ सैम्पल पॉइंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट इवेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। जब हमारे पास किसी भी सैम्पल पॉइंट्स के जो सेट्स हैं, अगर हमारे पास टू इवेंट्स के वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो वो इवेंट्स आपस में हमारे पास इंडिपेंडेंट है। इसका आंसर है हम लोगों के पास फॉल्स। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉल्स और इसका रीज़न है हम लोगों के पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पॉइंट नंबर 6 है हम लोगों के पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन इज़ 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर आप कॉइन को टॉस करें और उसकी प्रोबेबिलिटी हेड हो तो ये 1/2 है। तो इसका आंसर हम लोगों के पास ट्रू। पॉइंट नंबर हम लोगों के पास 7 है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन द टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास ये जो दो इवेंट्स है इसको हम लोग ए और बी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट। इसका आंसर भी है हम लोगों के पास ट्रू। इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर भी है हम लोगों के पास ट्रू। सेकेंड पे हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 9 है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल्स आर नॉट इक्वल, इवेंट ऑलवेज आर इक्वल। कि हम लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा इक्वल होती हैं। तो इसका आंसर है हम लोगों के पास फॉल्स, क्योंकि वो हमेशा इक्वल नहीं होती। और इसका आंसर है आर इक्वल की जगह आर नॉट इक्वल। लास्ट में हम लोगों के पास 10 पॉइंट है, इफ़ इवेंट्स ए एंड बी आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स हैं और वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है तो उनकी क्या फॉर्म होएगी कि वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हो। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमारे पास इंटरसेक्शन में ऐड का साइन नहीं आता, यूनियन में हम लोगों के पास एडिशन का साइन आता। जब हम लोगों के पास यहाँ इंटरसेक्शन की बात आए, इंडिपेंडेंट की बात है, तो हम लोग इसको ऐड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर भी है हम लोगों के पास फॉल्स। और इसका हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी। यहाँ तक हम लोगों के पास ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज जिसका पॉइंट नंबर 1 की स्टेटमेंट है अ सिंपल इवेंट इज नंबर ए अ कलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली 2 आउटकम्स के कलेक्शन होते हैं एग्जैक्टली 2 आउटकम्स के। डज नॉट इंक्लूड एनी आउटकम के उसके अंदर कोई आउटकम नहीं आता। इंक्लूड्स 1 एंड ओनली 1 आउटकम के उसमें 1 या सिर्फ 1 आउटकम हो सकता है। इंक्लूड्स मोर देन 1 इवेंट्स हो सकता है कि उसके अंदर 1 या 1 से ज़्यादा इवेंट्स भी आए। तो इसका आंसर है हम लोगों के पास सी इंक्लूड्स 1 एंड ओनली 1 आउटकम्स। अ कंपाउंड इवेंट इंक्लूड्स, कंपाउंड इवेंट में हम लोगों के पास कौन से इवेंट्स आते हैं? नंबर ए इज़ एटलीस्ट 4 आउटकम्स इसके अंदर आते हैं, 4 या 4 से ज़्यादा। 1 एंड ओनली 1 आउटकम्स, 1 या और सिर्फ 1 के आउटकम्स। एटलीस्ट 2 आउटकम्स, कम अज़ कम 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स आ सकते हैं। या डी में है ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, के सारे आउटकम्स आ जाएंगे उस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो इसका आंसर है सी कि कंपाउंड इवेंट्स में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा क्या होता है? पॉइंट नंबर ए है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है, लेस देन 0, इन द रेंज 0 to 1 या ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारे पास 0 से लेकर 1 तक की रेंज में होती है। तो इसका आंसर है सी। पॉइंट नंबर 4 है द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी मेथड इज़ अप्लाइड टू एन एक्सपेरिमेंट दैट, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी मेथड हम लोगों के पास एक्सपेरिमेंट में कब अप्लाई होता है? नंबर ए कांट बी रिपीटेड, जब वो रिपीट ना हो रहा हो। हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम, जब वो हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम हो। पॉइंट नंबर सी है हैज़ ऑल इंडिपेंडेंट आउटकम्स, कि वो सारे इंडिपेंडेंट आउटकम्स हों। या पॉइंट नंबर डी है डज नॉट हैव मोर देन 2 आउटकम्स, के उसके अंदर हम लोगों के पास 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स ना आ रहे हो। तो इसका आंसर है बी कि हम लोगों के पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी मेथड तब अप्लाई होता है जब हम लोगों के पास इक्वली लाइकली आउटकम्स हो। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 5 है द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मेथड इज़ अप्लाइड टू एन एक्सपेरिमेंट दैट, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मेथड हमारे पास एक्सपेरिमेंट में तब अप्लाई होता है जब हमारे पास डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम बट कांट बी रिपीटेड, जब हम लोगों के पास इक्वली लाइकली आउटकम्स ना हो लेकिन वो रिपीट हो रहे हों। डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एंड कांट बी रिपीटेड, जब हम लोगों के पास वो इक्वली लाइकली भी ना हो और रिपीट भी ना हो रहे हों। हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड कांट बी रिपीटेड, कि वो इक्वली लाइकली हो लेकिन वो रिपीट ना हो रहा हो। हैज़ ऑल इंडिपेंडेंट आउटकम्स, के वो सारे इंडिपेंडेंट आउटकम्स हो। तो इसका आंसर है ए कि वो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मेथड तब हम लोगों के पास अप्लाई होगा जब वो इक्वली लाइकली आउटकम्स ना हो लेकिन वो रिपीट हो रही हों। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स की नहीं होती? नंबर ए 0.80, प्रोबेबिलिटी हमेशा हम लोगों के पास 0 से लेकर 1 तक की रेंज में लाई करती है। तो 0.80 भी इस रेंज में आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1.75 नहीं आ रहा, तो 0.36 भी आ रहा है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 7 है इन अ ग्रुप ऑफ 400 फैमिलीज़, अगर किसी भी फैमिलीज़ के 400 ग्रुप्स हैं, 3 ऑन हाउसेज, उनमें से 300 के अपने घर हैं। इफ़ 1 फैमिलीज इज़ रेंडमली सिलेक्टेड, अगर हमने उसमें से एक फैमिली को रेंडमली सिलेक्ट कर लिया है फ्रॉम द ग्रुप द प्रोबेबिलिटीज़ दैट हैज़ फैमिली ऑन अ हाउसेज, हम लोगों ने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उन फैमिलीज़ जिनके अपने घर हों। तो सबसे पहले हम लोगों के पास 400 फैमिलीज़ हैं, 400 फैमिलीज़ हैं जिसमें से हम लोगों ने एक फैमिली को चूज़ कर लेना है। तो 400 C1 इज़ इक्वल टू 400, और हम लोगों के पास कौन सी फैमिलीज़ हैं जिनके अपने घर हैं, वो हैं 300। तो हम लोग 300 को 400 के साथ डिवाइड करेंगे, हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.75। तो इसका आंसर है हम लोगों के पास इनमें से 0.75 ए। आप लोग 300 को 400 के साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75। उसके बाद हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 8 है 2 मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, 2 मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारे पास कब होते हैं? ऑलवेज अकर टुगेदर, जब वो एक साथ अकर हो रहे हों। कांट अकर टुगेदर, जब वो एक साथ अकर ना हो रहे हों। कैन समटाइम्स अकर टुगेदर, हो सकता है वो किसी एक टाइम पे अकर हो रहे हों। कैन नेवर अकर टुगेदर, कि वो कभी भी अकर एक साथ नहीं हो सकते। तो इसका आंसर है बी कि वो कभी भी अकर एक साथ नहीं होते। पॉइंट नंबर 9 है द 2 इवेंट्स ए एंड बी आर मोस्टली एक्सक्लूसिव, हम लोगों के पास 2 इवेंट्स मोस्टली एक्सक्लूसिव होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
बी ट्रू, कि कौन सी हम लोगों के पास स्टेटमेंट होगी, मस्ट बी ट्रू होगी जब हम लोगों के पास ए और बी दो मोस्टली एक्सक्लूसिव होंगे। नंबर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1। सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 0 एंड डी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू जब 0 होगा तब हम लोगों के पास ए और बी मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, और यही इसके स्टेटमेंट्स को ट्रू बनाने का तरीका है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 10, probability of A is equals to 0.6 and probability of B is equals to 0.5, which of the following statement is true। कि अगर हम लोगों के पास probability of A 0.6 है और probability of B है हम लोगों के पास 0.5, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि स्टेटमेंट को ट्रू करेगी। A एंड B आर मोस्टली एक्सक्लूसिव, ए और बी हम लोगों के पास मोस्टली एक्सक्लूसिव होंगे, ए और बी हम लोगों के पास मोस्टली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ए और बी हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे और ए और बी हमारे पास डिपेंडेंट होंगे। तो इसका आंसर है हम लोगों के पास पॉइंट नंबर बी, ए और बी जब हमारे पास नॉट मोस्टली एक्सक्लूसिव होंगे तो ये स्टेटमेंट को ट्रू करेगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 11 है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज रिटन एज। कि हम लोगों के पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी होता है, तो तब वो कब अकर करेगा, जब हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी हो। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास जो इसका सिंबल आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी का, इसी तरह से, जो कि है इसका आंसर डी। उसके बाद हम लोगों के पास पॉइंट नंबर 12 है, टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। हम लोगों के पास दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, वो कब होंगे, हैव नो कॉमन आउटकम्स, जब उनके अंदर कोई भी कॉमन आउटकम्स नहीं होगा, हैव कॉमन आउटकम्स के उसके अंदर हम लोगों के पास कॉमन आउटकम्स होगा, कांट द सेम आउटकम्स कि उसके अंदर हम लोगों के पास सेम आउटकम्स नहीं होंगे, कैन हैव कॉमन आउटकम्स के उसके अंदर हमारे पास कॉमन आउटकम्स होंगे। तो इसका आंसर है हैव नो कॉमन आउटकम्स। पॉइंट नंबर 13 है, द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स ए और बी इज रिटन एज। अगर हम लोगों ने दो इवेंट्स ए और बी अगर हमने उनका यूनियन लिखना है तो उसका सिंबल हमारे पास क्या होगा। ए में है ए और बी में है ए एंड बी, सी में है बी गिवन डैट ए और डी में है ए गिवन डैट बी। हम लोगों के पास जैसा कि मैंने आपको बताया था कि और का मतलब होता है हम लोगों के पास ऐड, और एंड का मतलब होता है हम लोगों के पास मल्टीप्लाई, और जब हम लोगों के पास और की बात प्लस की बात आएगी तो उसका मतलब होता है यूनियन, और जब हम लोगों के पास मल्टीप्लाई की बात आएगी तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो अब इसमें हमें चाहिए यूनियन, तो इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे ए वाला जिसमें है ए और बी। जब ए और बी आएगा तो इसका मतलब है आपने इसको ऐड करना है और ये यूनियन का सेट है। जब हम लोगों के पास एंड की बात आएगी तो इसका मतलब है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास 14 स्टेटमेंट है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स इज रिटन एज। जब हम लोगों के पास दो इवेंट्स ए और बी अगर हमने उसका इंटरसेक्शन लिखना है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इंटरसेक्शन के लिए हम एंड यूज़ करते हैं, तो आपने यहाँ पर देखना है एंड कहाँ आ रहा है, तो एंड आ रहा है इस बी वाली स्टेटमेंट में, तो इसका आंसर है हम लोगों के पास बी। अब 15 वाली लास्ट स्टेटमेंट में हम लोगों के पास है, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी इज़। हम लोगों के पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए और बी, अगर हमने उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो हम लोग उसके लिए कैसे करेंगे। जॉइंट का मतलब होता है कंबाइन करना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इंटरसेक्शन बी, सी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और डी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट बी। तो इसका आंसर है सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ तक हम लोगों के पास ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व हो गया और ये हम लोगों के पास ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो गए हैं, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।